प्रभु श्री राम सरकार ने कहा रुक जाइए, लेकिन जटायु जी ने कहा नहीं राम, अगर महाराज दशरथ पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग सकते हैं तो क्या मैं अपनी पुत्री वियोग में अपना प्राण नहीं त्याग सकता? इसलिए आप जाने की आज्ञा दीजिए। जब जाने की आज्ञा मांगने लगे ना तो प्रभु श्री राघव सरकार ने कहा है तात, आप जब पिताजी के धाम को जाएंगे ना तो उसे जाकर के सीता हरण की घटना को मत बतलाइएगा। अगर मैं दशरथ नंदन राम हूँ तो मैं रावण का कुल सहित वध करके उसके स्वयं मुख से वो स्वयं जाकर के कुल सहित मेरे पिताजी से सारी घटनाओं का वर्णन करेगा, इसलिए आप पिताजी से कुछ मत कहिएगा। जटायु जी भगवान को देखते देखते भगवान का नाम लेकर के भगवान के धाम को चले गए और प्रभु श्री राघव सरकार ने एक पुत्र की भांति सारी अंत्येष्टि क्रियाक्रम जटायु जी की करी और तत्पश्चात वहां से अब राघव सरकार सबरी मैया के कुटिया की ओर चल रहे। सबरी मैया वो भगवान की भक्तन है जिनका विवाह होने वाला था और मैया सबरी भील जाति में जन्म ली थी और भील जाति में जन्म लेने के कारण इनको लोग भीलनी के नाम से भी जानते थे। सबरी मैया का विवाह होने वाला था। सबरी मैया ने देखा कि आश्रम के अपने घर के बाहर अनेक पशु बंधे हुए हैं। सबरी मैया ने अपने माँ से प्रश्न किया, माँ ये इतने सारे पशु क्यों भवन के बाहर बंधे हुए हैं, ये सब क्यों आए हैं? माँ सबरी की मैया ने कहा कि पुत्री ये जितने भी पशु है ना ये सब तुम्हारे विवाह में भोजन के रूप में पवाया जाएगा। ये सब पशु इसलिए आए हैं। और जैसे मैया सबरी ने सुना ना कि ये सब मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की हत्या करी जाएगी, मैया सबरी विचार करने लगी ऐसे विवाह को करने से क्या मतलब, जिस विवाह को करने में इतने सारे बेजुबान पशुओं की हत्या हो जाएगी, वो विवाह मंगल कैसे हो सकता है? वो विवाह मंगल कैसे हो सकता है? और ऐसे पशु की हत्या करने से अच्छा है कि मैं विवाह ही ना करूं। और मैया सबरी रात्रि के समय में घर से भाग गई और जैसे घर से भाग गई, अब घर से भागी तो इनके जितने भी घर के थे सब इनके पीछे पड़ गए, ढूंढने लगे। लेकिन मैया सबरी रात्रि के समय में छिप गई और प्रातः काल होते ही मतंग मुनि के आश्रम में पहुंच गई। और जैसे ही मतंग मुनि के आश्रम में पहुंची, मतंग मुनि ने अपने आश्रम में सबरी मैया को स्थान दिया और सबरी मैया नित्य प्रति वहीं पर बैठ करके भगवान का भजन करती हैं। और सबरी मैया के गुरुदेव मतंग ऋषि जब भगवान के धाम जाने लगे ना तो मैया सबरी ने कहा, गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, मैं यहाँ रह करके क्या करूंगी, मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे भी भगवान का धाम ले चलिए, मुझे भी भगवान का दर्शन करना है। मैया सबरी से मतंग मुनि ने कहा, पुत्री शिष्या तुम यहीं पर रहो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, भगवान अवतार लेकर के स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, एक दिन तुम्हारी कुटिया में स्वयं आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे, इसलिए तुम इस आश्रम से कहीं जाना मत, इसी आश्रम में तुम भगवान की प्रतीक्षा करना। और मैया सबरी गुरुदेव की बात को मान करके, गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके मैया सबरी बचपन से लेकर के 55 के पार हो गई, लेकिन आज भी गुरुदेव के वचन को विश्वास मान करके डेली भगवान का भजन करती हैं और नित्य प्रति भगवान से यही प्रार्थना करती है किस दिन राघव सरकार आएंगे। नित्य प्रति भगवान की राह में भजन करते करते उनकी उम्र बीत गई है, बुढ़ापा आ गया है, वृद्धावस्था आ गया है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, 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 रामा रामा रटते
रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाओगी। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाओगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाओगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाओगी। मीठे मीठे पेड़ों की मीठे मीठे पेड़ों की में भरडाली छावड़िया। गुरुदेव के वचन को मान करके विश्वास करके नित्य प्रति भगवान के आने की प्रतीक्षा करते हैं कि आज नहीं आए तो क्या हुआ, कल अवश्य आएंगे। और इसी आस में मैया सबरी बन पे जाती है और चक चक करके फल लाती है और जितने भी बैर होते हैं ना चक करके डलिया में रखती है कि कहीं मीठे तो है ना, खट्टे तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मेरे राम आएंगे ना तो उनको मीठे वाले बैर पवाना है। इसलिए मैया चक चक करके वो बैर, झूठे बैर अपने डलिया में रखती थी, बगिया से फूल तोड़ करके लाती। और जब जिस मार्ग से आने की संभावना थी ना उस मार्ग में मैया सबरी नित्य फूल बिछी कि किसी ना किसी दिन मेरे भी झोपड़ी के भाग जगेंगे और एक दिन मेरे राम मेरे घर आएंगे। सभी लोग भाव के साथ आइए। हम लोग को भी यही इच्छा है कि किसी ना किसी दिन हमारी भी झोपड़ी में ठाकुर जी आ जाए और हमारे आपके जीवन की जो झोपड़ी है इसके भी भाग जग जाए। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी
जाएंगे
मेरी झोपड़ी के बाहर खुले जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे ऐसे बोलेंगे राम आएंगे तो राम जी आने वाले हैं। ऐसे बुलाना राम पूरे पूरे हाथ पर करेंगे सभी लोग पूरे पूरे हाथ पर करेंगे भाव के साथ मेरी झोपड़ी के बाहर खुले जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर जाएंगे राम मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे मेरी झोपड़ी के बाहर खुले जाएंगे मेरे जन्म के सारे पाप मिट मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम। क्या होंगे क्या होंगे बोलिए ना फिर। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम। और जोर से मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम। हम मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम। माताओं की तरफ से आवाज आ रही है, आप लोगों की तरफ से आवाज कम आ रही है। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। आज सबरी मैया के घर राम जी पधारे और जैसे ही राम जी पधारे ना दोनों भैया राम जी और लक्ष्मण जी को देख करके सबरी मैया आनंद में डूब गई और सबरी मैया राम जी के चरणों में गिर पड़ी और जैसे ही राम जी के चरणों में गिर पड़ी आंसुओं से राम जी के पैरों का प्रक्षालन कर दिया है। सबरी मैया आदर पूर्वक राम जी को अपने आश्रम में लेकर के गई, विश्राम करवाया और तत्पश्चात वो फल खाने के लिए जूठे बैर मैया सबरी ने आज राम जी को दिया है। और राम जी ने एक बार में विचार नहीं किया ये झूठा है कि क्या है। राम जी प्रेम के भूखे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी भाव को देखते हैं, मैया सबरी का भाव देखा और भाव में आकर के राम जी आज सबरी मैया के झूठे पैर को भी बड़े आनंद के साथ पा रहे हैं। लक्ष्मण मैया को एक पल के लिए संकोच हुआ लेकिन राम जी ने इशारा किया आते जाओ और दोनों भैया बड़ी आनंद के साथ मैया सबरी के झूठे पैर को भी आज पाया है। और तत्पश्चात सबरी मैया ने भगवान की स्तुति करने को सोची कि गुरुदेव ने कहा था कि जब भगवान आए ना तो उनकी स्तुति करना। गुरुदेव ने आज वचन सत्य हो गए, जो गुरुदेव कहे थे ना कि राम आएंगे तो आप तो आ गए। गुरुदेव ने कहा था कि जब राम जी आए तो भोग लगाना, भोग लगाने के बाद उनकी स्तुति करना। नाथ मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो स्तुति आती नहीं, इसलिए मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। राघव सरकार ने कहा कि माँ आप नहीं पढ़ी हो तो क्या हुआ, आपका लड़का तो पढ़ा हुआ है, आपका बेटा तो पढ़ा है और आपकी पुत्री आज आपका पुत्र आपकी स्तुति करेगा। और उस स्तुति के स्वरूप में भगवान ने नवधा भक्ति सुनाना प्रारंभ किया। आइए हम और आप समय को ध्यान में रखते हुए आइए संक्षेप में श्रवण करते हैं। एक सूचना, तत्पश्चात हम और आप नवधा भक्ति को श्रवण करेंगे। आइए गुरुदेव के मुखारबिंद से कुछ सूचना है।
तो श्रवण करते हैं। श्री राधे जय श्री राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सोखा बाबा की जय। संत हनुमंत लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान